कैसर कुस्तुनतुनिया के पोते और शहज़ादा कैंटाकोजिनस ने कैसर के खिलाफ अल में बगावत बुलंद किया। ये वाक़या सन 739 हिजरी का है। ईसाइयों की इस खाना जंगी में कुदरती तौर पर उस्मानियों के लिए कामयाबी की एक सूरत पैदा हुई थी। सूबा एदन के तुर्की गवर्नर शहज़ादा उमर बे से बागियों ने इमदाद तलब की। शहज़ादा ने 380 जहाज़ों का बेड़ा और 28,000 फ़ौज लेकर समुंदर को अबूर किया और यूरोप में दाखिल होकर शहर डेमोटिका पर से महासरा उठा लिया। इसके बाद 2000 चीदा सवार लेकर सर्विया में यलगार करता हुआ दाखिल हुआ। कैसर ने उमर बे या उमर पाशा को ज़र कसीर देकर बागियों की इमदाद से बाज रखा और तुर्की गवर्नर उमर पाशा यूरोप वापस होकर अपने सूबे में चला आया। मगर इसकी इस यलगार का नतीजा ये हुआ कि कैसर एंड्रियोनिकस का पोता इस कदर बेकाबू हो गया कि उसने कैसर को तख्त सल्तनत से उतार कर खुद तख्त कैसरी हासिल कर लिया। सन 742 हिजरी में उसके फौत हो जाने पर जान पलियोलोगस कुस्तुनतुनिया के तख्त पर मुतमक्किन हुआ। मगर सन 748 हिजरी में कैंटाकोजिनस ने जान पलियोलोगस को माजूल करके तख्त हुकूमत हासिल कर लिया और सन 794 हिजरी तक हुकूमत करता रहा। इसके बाद दो और कैसरों ने 857 हिजरी तक हुकूमत की। इसके बाद कुस्तुनतुनिया तुर्कों के कब्ज़े में आ गया। कैसर कैंटाकोजिनस ने तख्त कैसरी पर कदम रखते ही सुल्तान अरहान को एशिया कोचक का सुल्तान आज़म तस्लीम कर लिया और तुर्कों की तुर्कताज से यूरोप इलाके को महफूज रखने के लिए ज़रूरी समझा कि सुल्तान से खुसूसी ताल्लुकात पैदा किए जाएं। चुनांचा कैसर ने सुल्तान अरखान की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि मैं अपनी नहायत खूबसूरत और हसीन बेटी थियोडोरा की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। कैसर को मालूम था कि सुल्तान की उम्र 60 साल की है और उसकी बेटी जवान है। नीज़ वो मजहब के इख्तलाफात से भी बेखबर न था। सुल्तान ने कैसर की इस दरख्वास्त को रद्द नहीं किया और बड़ी धूमधाम के साथ मलका थियोडोरा की शादी सुल्तान अरहान के साथ हुई। सुल्तान खुद कुस्तुनतुनिया गया और मलका को बहलाया। इस शादी के बाद कैसर को इत्मीनान हो गया कि अब तुर्क मेरे मुल्क पर हमलावर न हो सकेंगे और मैं अपने आप को ताकतवर बनाने का बखूबी मौका पा सकूंगा। मगर उसके 8 साल बाद एक अजीब सूरत तुर्कों के लिए यूरोप में दाखिल होने के बाद पैदा हुई। यानी सन 756 हिजरी में वीनस और जनीवा दो ज़बरदस्त बहरी ताकतें थीं। इन दोनों ने तमाम बहरे रूम पर अपना कब्ज़ा और इक़्तिदार कायम कर रखा था। जनीवा वालों का भी इलाका कैसर कुस्तुनतुनिया के मकबूजात से मुत्सिल था। इसलिए कैसर कुस्तुनतुनिया को जनीवा वालों से सख्त नफ़रत और अदावत थी। वो वीनस वालों की कामयाबी का ख्वाहां था। वीनस वाले भी कैसर कुस्तुनतुनिया के हवा ख्वाह और हमदर्द थे। इधर अरखान को वीनस वालों से इसलिए नफ़रत थी कि वो एशिया कोचक के जनूबी साहिल पर अक्सर बायस तकलीफ़ और सुल्तान अरखान की हुकूमत और सल्तनत को बनज़र हिकारत देखते थे। इस नफ़रत का लाजमी नतीजा था कि सुल्तान अरहान जनीवा वालों का हमदर्द हुआ। चुनांचा जनीवा वाले भी सुल्तान अरहान के साथ दोस्ताना मरासिम रखते थे। इत्फाकन आबनाए बासफोरस के करीब वीनस और जनीवा वालों में मार्के का बाजार गर्म हुआ। इस तरह के साहिली सूबे का आमिल और गवर्नर सुल्तान अरहान का बेटा सुलेमान खान था। एक रोज़ सुलेमान खान जनीवा वालों की एक कश्ती में सिर्फ 40 आदमियों को हमराह से लेकर रात के वक्त दर दानियाल को अबूर करके यूरोपी साहिल पर उतला और साहिल के उस किले को जो वीनस वालों के लिए मुअज्जब तकवीयत था फतह कर लिया। इसके बाद फ़ौरन कई हज़ार तुर्क इस किले में अपने शहजादे के पास पहुँच गए। इससे जनीवा वालों को बड़ी मदद पहुंची। ये हाल मालूम हुआ तो कैसर कुस्तुनतुनिया को सख्त मलाल हुआ। वो ये इरादा कर ही रहा था कि सुल्तान अरखान को लिखे कि सुलेमान को किला छोड़ देने का हुक्म दें कि इतने में खुद कैसर के दारुल सल्तनत में उसके दूसरे दामाद ने अल में बगावत बुलंद किया और कैसर को अपना दारुल सल्तनत बचाना दुश्वार हो गया। उसने फ़ौरन सुल्तान अरखान से इमदाद तलब की। सुल्तान अरखान ने अपने बेटे को लिखा कि रुपया ले लो और ये किला छोड़ कर वापस चले जाओ। सुलेमान खान इस पर आमादा था कि इतने में एक सख्त जल्जला आया और शहर गैलीपोली की फसील गिर गई। शहर वाले जल्जले से खाइफ और तरसां हुए। इस जल्जले को ताइद गैबी समझकर अज़दी बेग और गाजी फाजिल, दो सरदारों ने जो सुलेमान खान के हमराह थे, गिरी हुई फसील को तह करके शहर में दाखिल होकर शहर गैलीपोली पर कब्जा कर लिया। गैलीपोली पर कब्जा करने के बाद सुलेमान खान ने फ़ौरन फसीलों की मुरम्मत करवाई और एक मजबूत तुर्की फ़ौज वहाँ कायम कर दी। कैसर को जब यह खबर पहुंची तो उसने अरखान को शिकायत लिखी। अरखान ने जवाब में लिखा कि मेरे बेटे ने गैलीपोली को बज़ोर शमशीर फतह नहीं किया, बल्कि ज़लज़ले के इत्फाकी हादसे ने इसके लिए शहर पर कब्ज़ा करने का मौका पैदा कर दिया है और मैं इसको वहाँ से वापस बुलाने के लिए लिखूँगा और असल वाक़यात को भी तहकीक करूँगा।
कैसर को चूंकि बार बार सुल्तान अरखान से मदद तलब करने की ज़रूरत पेश आती थी और ख़ानगी झगड़े नयाम में उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल किए हुए थे, लिहाजा कैसर ने गैलीपोली के तखलिया पर फिर इसरार नहीं किया। सुलेमान खान ने भी इसको नहीं छोड़ा। गैलीपोली का कब्ज़ा सुलेमान खान के लिए बेहद ज़रूरी था कि वो वीनस वालों की दस्तबुर्द से एशिया कोचक के मगरबी साहिल को महफूज रखने में बहुत मुआविन था। ये वाक़या सन 757 हिजरी का है। इसके 2 साल बाद सन 759 हिजरी में अरखान का बेटा सुलेमान बाज के शिकार में घोड़े से गिर कर फौत हुआ। सुलेमान खान बड़ा होनहार, बहादुर और अक्लमंद शहज़ादा था। उसके फौत हो जाने का अरखान को सख्त सदमा हुआ। अगर वो ज़िंदा रहता तो अरखान के बाद तख्त नशीन होता। इस सदमा जानकाह ने अरखान को बहुत मुज़हमिल कर दिया और वो सन 761 हिजरी में 38 साल सल्तनत करने के बाद 75 साल की उम्र में फौत हुआ। अरखान ने अपने बाप की वसीहत और हिकमत अमली पर खूब एहतियात के साथ अमल किया। उसने अपने बाप की कायम की हुई सल्तनत को वुसअत देकर यूरोप के साहिल तक पहुंचा दिया। अरखान की तमाम तर तवज्जो यूरोप की जानिब माइल थी। उसका एक सबूत ये वाक़या भी है कि जब उसके बेटे सुलेमान खान का भरोसा के करीब बाज के शिकार में घोड़े से गिरकर इंतकाल हुआ तो उसने सुलेमान खान को भरोसा में दफन नहीं किया, बल्कि इसकी लाश को दर्रा दानियाल की उस तरफ साहिल यूरोप में जो सुलेमान खान का फतह किया हुआ था और सल्तनत उस्मानिया का मकबूजा था, ले जाकर दफन किया ताकि तुर्कों को साहिल यूरोप के छोड़ने और वहाँ से पीछे हटने का ख्याल पैदा न हो। अपने बड़े बेटे सुलेमान खान की वफ़ात के बाद सुल्तान अरखान ने अपने छोटे बेटे मुराद खान को अपना वली अहद बनाया। चुनांचे अरखान की वफ़ात के बाद मुराद खान, जिसकी उम्र इस वक्त 40 साल की थी, सन 761 हिजरी में तख्त नशीन हुआ। मुराद खान की ख्वाहिश यही थी कि यूरोप में अपनी सल्तनत को वुसअत दे, लेकिन तख्त नशीनी के बाद ही किरमान की तुर्की सुलजूकी रियासत की बगावत फ़रू करने में इसको एशिया कोचक के मशरकी इलाके की जानिब मसरूफ़ रहना पड़ा। इसके बाद सन 762 हिजरी में अपनी फ़ौज लेकर वो साहिल यूरोप पर उतरा और एड्रियानोपोल यानी अदरना को फ़तह करके अपना दारुल सल्तनत बनाया। इस वक्त यानी सन 763 हिजरी से फ़तह कुस्तुनतुनिया तक जो सुल्तान मोहम्मद ख़ान सानी के अहद में हुई एड्रियानोपोल सल्तनत उस्मानिया का दारुल सल्तनत रहा। एड्रियानोपोल की फ़तह का हाल सुनकर बल्गेरिया और सर्बिया वालों को फ़िक्र पैदा हुई। कुस्तुनतुनिया के कैसर ने पोपे रोम की खिदमत में पैगाम भेजा कि आप जिहाद का आगाज़ करें और मुसलमानों की रोकथाम के लिए अफवाज रवाना करें। चुनांचे पोप ने अफवाज रवाना की। इधर हंगरी और बोस्निया वगैरह के ईसाई सलातीन भी सर्बिया और बल्गेरिया की तरह मुस्ताद हो गए और इन मुतहिदा ईसाई अफवाज ने सन 765 हिजरी में एड्रियानोपोल की जानिब कूच किया। मुराद खान ने अपने सिपा सालार लाला शाहीन नामी को 20,000 फ़ौज के साथ रवाना किया। एड्रियानोपोल से 2 मंजिल आगे ईसाई लश्कर अजीम से, जिसकी तादाद लाखों तक पहुंची हुई थी, मुकाबला हुआ। इस मुआरके में ईसाइयों की इस मुतहिदा अफवाज ने मुट्ठी भर मुसलमानों से शिकस्त फाश खाई और फरार की आर को करार पर तरजीह देकर भागते हुए बहुत से मुसलमानों की तलवारों से मकतूल और बहुत से असीर और दस्तगीर हुए। लाला शाहीन ने आगे बढ़कर बहुत सा मुल्क फ़तह किया और थरेस और रोमेलिया के सूबों में फ़ौजी जागीरदारी के कदीमी दस्तूर के मुआफिक अपने हम कौम तुर्कों और अपनी हुकूमत के मुस्तहकम बनाने में मसरूफ़ रहा। जंगी कैदियों और ईसाई रियाया के नौ उम्र लड़कों के ज़रिए यंगचरी फ़ौज में भी इजाफा होने लगा। ईसाइयों ने जब ये देखा कि तुर्की सुल्तान ने अपनी हुकूमत को खूब मजबूत बनाकर एड्रियानोपोल में मुस्तकिल तौर पर इकामत डाल दी है तो सन 778 हिजरी में उन्होंने फिर सुल्तान मुराद खान के ख़िलाफ़ यूरोप की तमाम ताकतों को मुत्तहिद किया। चुनांचा सर्बिया, बल्गेरिया, हंगरी, बोस्निया, पोलैंड, कुस्तुनतुनिया और पोपे रोम की अफवाज सुल्तान मुराद खान और सल्तनत उस्मानिया को नीस्तो नाबूद करने के लिए फ़राहिम और मुजतमे हुई। मुसलमानों की फ़ौज इस मरतबा भी ईसाई लश्कर के मुकाबले में 5वें या 6ठे हिस्से के बराबर थी। इस लड़ाई में ईसाइयों को हस्बे दस्तूर शिकस्त फाश हुई और सर्बिया के बादशाह ने 12 मन पुख्ता चांदी सालाना और 1000 सवारों के लश्कर इमदाद के लिए जब बुलाया जाए भेजने का वादा करके अपनी जान बचाई और बल्गेरिया के बादशाह ने अपनी बेटी सुल्तान की खिदमत में पेश करके आइंदा मुतीह और मुनकाद रहने का वादा किया। कैसर कुस्तुनतुनिया ने अपनी 3 खूबसूरत लड़कियां इस तवक्को में पेश की कि एक से सुल्तान मुराद खान खुद निकाह करे और 2 उसके 2 बड़े बेटों की बीवियों में शामिल हो जाएं। इस लड़ाई के बाद कैसर कुस्तुनतुनिया सुल्तान मुराद खान के यूरोप से बेदखल और वापस करने से मायूस होकर इस कोशिश में मसरूफ़ रहने लगा कि सुल्तान से उसकी सुलह रहे और इसको अपने मकबूजा मुल्क और कुस्तुनतुनिया के तख्त पर हुक्मरान रहने दिया जाए। एक तरफ कैसर कुस्तुनतुनिया उस्मानी सुल्तान की खुशामद में मसरूफ़ रहता था और दूसरी तरफ वो अंदर ही अंदर सुल्तान की खिलाफ कोशिशों में मसरूफ़ था।
चुनांचा सन 782 हिजरी में कैसर कुस्तुनतुनिया प्लियोलोगस ने कशोदगार की तवक्को में कुस्तुनतुनिया से शहर रोम में पोप के पास जाने और उसकी इताअत कबूल करने की जिल्लत महज इस वजह से उठाई कि पोप ईसाइयों को मजहबी जिहाद और सुल्तान मुराद खान के खिलाफ जंग पर आमादा करके तमाम बर आज़म यूरोप को मैदान जंग में ले आए। मगर इस तदबीर में जब उसको कामयाबी नज़र न आई तो वो बहुत खौफजदा हुआ और सुल्तान के गज़ब से महफूज रहने के लिए उसने अपने बेटे थियोडोरस को सुल्तान की खिदमत में भेजकर दरख्वास्त की कि इसको यंगचरी फ़ौज में भर्ती होने की इज्जत दी जाए। चुनांचा इस तदबीर से उसने सुल्तान को बहुत खुश और अपनी जानिब से मुतमिन कर दिया। इन्हीं अयाम में सुल्तान मुराद खान को एशिया कोचक में बाज़ बगावतों और सरकशियों के इस्तेहसाल की गर्ज से जाने की ज़रूरत पेश आई और अपने यूरोपी मकबूजात की हुकूमत एड्रियानोपोल में अपने बेटे सादजी के सुपुर्द कर दी। सुल्तान की इस गैर मौजूदगी में कैसर कुस्तुनतुनिया का एक और बेटा जिसका नाम एड्रियानोकस था और एड्रियानोपोल में आया और मुराद खान के बेटे का दोस्त और रफ़ीक बनकर इसके मिजाज में दखील हुआ। इस ईसाई शहजादे ने मुसलमान शहजादे को बगावत पर आमादा करने की एक अजीब कोशिश की। उसने कहा कि मेरा बाप भी हुकूमत की काबिलियत नहीं रखता और मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता है। इसी तरह आपका बाप भी आपकी निस्बत दूसरे भाइयों के मुकाबले में अदल व इंसाफ से काम नहीं लेता। ये मौका महज इत्फाक से हाथ आ गया है। मैंने भी अपने लश्कर के एक माकूल हिस्से को अपना शरीक बना लिया है। आप भी अपने हाथ यहाँ काफ़ी फ़ौज रखते हैं। आओ पहले हम दोनों मिलकर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करके मौजूदा कैसर को असीर कर ले। इस तरह जब तख्त कुस्तुनतुनिया मुझको मिल जाएगा तो फिर हम दोनों मिलकर सुल्तान मुराद खान का मुकाबला कर सकेंगे और आप एड्रियानोपोल में बासानी तख्त नशीन होकर तुर्कों के सुल्तान बन जाएंगे। ये अहमक शहज़ादा ईसाई शहज़ादे के फ़रेब में आ गया। उसने बिला तामुल अपनी फ़ौज लेकर और ईसाई शहज़ादे के साथ होकर कुस्तुनतुनिया की तरफ कूच किया और दोनों ने जाकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा करके अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। मुराद खान ने जब इस बगावत और सरकशी का हाल सुना तो वो बहुत जल्द एशिया कोचक से फारिग होकर एड्रियानोपोल आया। ये दोनों शहज़ादे कुस्तुनतुनिया के करीब से हटकर मगरिब की जानिब के एक नदी पार जा पड़े। सुल्तान मुराद खान के मुकाबले की तैयारियां करने लगे। मुराद खान ने एड्रियानोपोल पहुंचते ही कैसर प्लियोलोगस को लिखा कि फ़ौरन मेरी खिदमत में हाजिर होकर जवाब दो कि ये नामाकूल हरकत क्यों ज़हूर में आई और तुमने अपने बेटे को मेरे बेटे के पास भेजकर क्यों ये फितना बर्पा करवाया। कैसर इस सुल्तानी पैगाम के पहुंचने से कांप गया और उसने खौफ की वजह से अपनी बेगुनाही और लाइल्मी का सबूत पेश करने के लिए ये भी लिखा कि इन बागी शहजादों को गिरफ्तार करने और इनको इनकी नालायकी की सज़ा देने में हर तरह आपका शरीक हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि बागियों को गिरफ्तार करके कत्ल किया जाए। इस जवाब को सुनकर सुल्तान खुद इन बागियों की जानिब बढ़ा और नदी के इस किनारे पर खैमा जन होकर रात के वक्त तन्हा उस तरफ गया और बागियों के कैंप में पहुँच आवाज़ दी कि तुम में से जो शख्स बागियों का साथ छोड़कर अब भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा उसकी ख़ता मुआफ़ कर दी जाएगी। सुल्तान की आवाज़ को पहचान कर तमाम सिपाही और सरमायादार जो शहजादे के साथ थे सुल्तान के गिर्द जमा हो गए। सिर्फ चंद तुर्कों और चंद ईसाइयों के साथ ये दोनों शहजादे वहाँ से फ़रार हुए और आखिर दोनों माँ अपने हमराहियों के गिरफ्तार होकर सुल्तान की खिदमत में पेश हुए। सुल्तान मुराद खान ने अपने बेटे को अपने सामने बुलाकर अंधा करवा दिया और फिर इसके कत्ल का हुक्म दिया। चुनांचा वो कत्ल कर दिया गया। कैसर के बेटे को पाबा जंजीर कैसर के पास भिजवाया और लिखा कि अब इसको तुम खुद अपने हाथ से सज़ा दो जिस तरह कि मैंने अपने बेटे को खुद सज़ा दी है। कैसर के लिए ये एक नाजुक मौका था। अगर वो बेटे को सज़ा देता तो मोहब्बत पिदरी माने होती और अगर सज़ा नहीं देता तो सुल्तान की नाराज़गी का मुअज्जिब होता। आखिर उसने अपने बेटे की आंखों में तेज़ाब डलवाकर अंधा करवा दिया और ज़िंदा रहने दिया। सुल्तान ने सुनकर कैसर ने मेरे हुक्म की तामील की है खुशी का इजहार किया और इस बात से कोई तारुज़ नहीं किया कि इसको ज़िंदा क्यों छोड़ दिया गया है। लेकिन हकीकत ये थी कि कैसर ने बेटे को बिल्कुल अंधा नहीं करवाया बल्कि इसकी बीनाई बाकी रही थी और चंद रोज़ की तकलीफ़ के बाद इसकी आंखें दोबारा अच्छी हो गई थी। सन 799 हिजरी में कराकोनलो तुर्कमानों ने एशिया कोचक के मगरबी हिस्से में ज़ोर पकड़कर सुल्तान मुराद खान के खिलाफ मुखालफत बुलंद किया। मकाम कौनिया के करीब मैदान कारज़ार गर्म हुआ। इस लड़ाई में सुल्तान मुराद खान के बेटे बायजीद खान ने नहायत शिद्दत और सूरत के साथ हमला करके हरीफ की ताकत को पायमाल कर दिया। बायजीद खान की इस जुर्रत और बहादरी के वजह सुल्तान ने इसको यलद्रम यानी बर्क का खिताब दिया। इसी रोज़ से बायजीद यलद्रम के नाम से मशहूर हुआ। तुर्कमानों का सरदार चूँकि सुल्तान मुराद खान का दामाद भी था इसलिए बेटी ने बाप से सिफारिश करके अपने खामद की जान बचवा दी और इससे हरीफ रियासत से फिर सुलह और आश्ती के ताल्लुकात कायम हुए। इसके बाद सुल्तान ने चंद रोज़ भरोसा में रहकर एशिया कोचक के हालात का मुआयना करना और वहाँ के इंतज़ाम सल्तनत को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना ज़रूरी समझा।